अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ई कैट के हवाले से जो हम पहले लेक्चर दे चुके हैं, लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, वो सारे के सारे MCQs में हम डिस्कस करते थे। आज भी हमने MCQs को डिस्कस करना है। हम चैप्टर नंबर 6 को लेकर चल रहे थे। चैप्टर नंबर 6 का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर नंबर 6 का हमने प्रीवियस लेक्चर पे MCQ नंबर 10 पे रुके थे। आज हमने नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 11 है। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 11 को हम राइट करते हैं। Which of the following is GP? स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए है 3, 5, 7 अप टू 1। ऑप्शन बी 5, 7, 9, 11 अप टू 1। ऑप्शन सी 1, 1 over 3, 3, 9 अप टू 1। स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी है 9, 3, 1 over 3, 9, 3, 1 over 3 अप टू 1। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 11 में ये पूछा गया है कि ये जो ऑप्शंस के अंदर सीक्वेंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और कौन सी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। हमने इनमें से चूज करना है कि कौन सी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। स्टूडेंट्स, जीपी का मतलब होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस से प्रोग्रेशन सीक्वेंस का दूसरा नाम है। जीपी की डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम जानते हैं। जीपी ऐसी सीक्वेंस है जिसकी तमाम टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम होती है। स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए से चेक करेंगे कि ऑप्शन ए के अंदर हमने क्या करना है, सीक्वेंस की तमाम टर्म्स की रेशियो को चेक करना है। जिस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम होगी तो उस सीक्वेंस को हम जीपी का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए में देखें, जब हम 3 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 और 3 आता है, 5 को 7 पे डिवाइड करते हैं 7 over 5 आता है। तो ऑप्शन ए के अंदर इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स की रेशियो सेम नहीं है, तो हम इसको जीपी नहीं कह सकते। ऑप्शन बी के अंदर भी जब 5 को 7 पे डिवाइड करेंगे, 7 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 को 11 पे डिवाइड करेंगे, तो तमाम टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम नहीं रहेगी, तो ऑप्शन बी को भी हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी के अंदर देखें, पहली टर्म 1 है, जब हम 1 को 1 over 3 पे डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो हमें मिलेगी 1 over 3। जब स्टूडेंट्स 1 over 3 को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो ऑप्शन हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 over 3 को स्टूडेंट्स जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1 over 3, तो 3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 9। इसका मतलब है पहली दो टर्म्स की रेशियो 1 over 3 है, दूसरी दो टर्म्स की रेशियो क्या 9 है, कॉमन रेशियो सेम नहीं है, तो ऑप्शन सी को भी हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी के अंदर देखें, जब हम 9 इस सीक्वेंस की पहली टर्म है, जब हम इस पहली टर्म को दूसरी टर्म पे डिवाइड करते हैं, यानी कि 9 को 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो रेशियो हमें मिलेगी 1 over 3। स्टूडेंट, जब हम दूसरी टर्म को तीसरी टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं कि आपके पास क्या होगा कि 1 over 3 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट चेक करें कि इसका आंसर क्या मिलेगा, 3 over 3। तो ये भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस की भी कॉमन रेशियो सेम नहीं है। स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन थे, इन चारों ऑप्शंस में कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, तो ऑप्शन ई के अंदर कोई ऑप्शन गिवन होगा जिसमें लिखा होगा नन ऑफ दीस। स्टूडेंट्स, इन चारों सीक्वेंसेस में कोई भी सीक्वेंस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए भी इसका राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन बी भी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी भी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन डी भी राइट आंसर नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि इन चारों में से कोई भी जीपी नहीं है, तो फिर हमने लास्ट ऑप्शन ई वाले ऑप्शन को टिक करना है
इसके अंदर लिखा होगा नन ऑफ दिस। लिहाजा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं। ऐसी सीक्वेंस जिसके तमाम टर्म्स के कॉमन रेशो सेम हो, उस सीक्वेंस का नाम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। लिहाजा ये चारों ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते, तो इस वजह से लास्ट ऑप्शन को हमने टिक किया। लास्ट नन ऑफ दिस वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है which of the following is MCQs number 12, which of the following is HP? स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 3, 5, 7 up to so on। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है 1/2, 1/4, 1/8 up to so on। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है 1/2, 1/3, 1/4 up to so on। ऑप्शन डी है 3, 9, 27 up to so on। स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि ये जो आपके पास एमसीक्यूज नंबर 12 है कि इस एमसीक्यू नंबर 12 में which of the following is HP, यानी कि ये जो ऑप्शंस में गिवन सीक्वेंसेस गिवन है, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस HP है। HP एब्रीविएशन है स्टूडेंट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, हार्मोनिक सीक्वेंस का, कि बताएं इन चारों ऑप्शन में से कौन सी सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस है और कौन सी सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करते। स्टूडेंट्स सबसे पहले हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को हमें पता होना चाहिए। हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ऐसी सीक्वेंस जिसकी तमाम टर्म्स का रेसिप्रोकल ले। रेसिप्रोकल लेने के बाद अगर वो सीक्वेंस ए भी बन जाए तो फिर गिवन सीक्वेंस एच पी कहलाएगी। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए से हम चेक करेंगे। ऑप्शन ए में क्या है 3, 5, 7 है। अगर हम 3, 5, 7 का रेसिप्रोकल लें तो कॉमन डिफरेंस इनका सेम नहीं रहेगा। इस वजह से स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को हम एच पी नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी के अंदर जो सीक्वेंस गिवन है, गिवन सीक्वेंस के टर्म्स हैं 1/2, 1/4, 1/8 अप टू so on। इस सीक्वेंस के टर्म्स का स्टूडेंट जब हम रेसिप्रोकल लेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/4 का रेसिप्रोकल 4, 1/8 का रेसिप्रोकल 8। सीक्वेंस रेसिप्रोकल लेने के बाद इन सारी टर्म्स का हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, 8 में से 4 को माइनस करें तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। स्टूडेंट्स पहली दो टर्म्स का डिफरेंस और दूसरी दो टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं है, लिहाजा हम इसको एपी नहीं कह सकते। जब रेसिप्रोकल लेने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी वो एपी नहीं होगी तो गिवन सीक्वेंस को हम एचपी नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए भी एचपी नहीं है, ऑप्शन बी भी एचपी नहीं है। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी में देखें, जब भी आपने किसी सीक्वेंस को चेक करना हो ये एचपी है या नहीं है, स्टूडेंट्स करते क्या होते हैं उस सीक्वेंस के टर्म्स का लेते हैं रेसिप्रोकल। 1/2 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स क्या होगा 2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/4 का रेसिप्रोकल 4 अप टू so on। सीक्वेंस ऑप्शन सी, स्टूडेंट्स हम ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं। ऑप्शन सी में जो सीक्वेंस गिवन थी उन सीक्वेंस के टर्म्स का हमने रेसिप्रोकल लिया। रेसिप्रोकल लेने के बाद ये जो सीक्वेंस मिली, इस सीक्वेंस के टर्म्स का हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर इसकी सारी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आया तो फिर इस सीक्वेंस को स्टूडेंट्स हम एपी का नाम देंगे। अगर ये सीक्वेंस एपी बनेगी तो फिर ये जो ऑप्शन सी के अंदर सीक्वेंस गिवन है इसको हम एचपी कह सकते हैं। स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस फाइंड करें। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 3 में से 2 को माइनस करें तो डिफरेंस 1 मिलेगा। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करें तो स्टूडेंट्स ये भी क्या मिलेगा 1। स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस से हमने देखा कि इस सीक्वेंस के सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, लिहाजा इस सीक्वेंस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीक्वेंस कह सकते हैं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, तो ये जो ऑप्शन सी के अंदर सीक्वेंस गिवन है ये ऑप्शन सी क्या कहलाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस। लिहाजा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यही पूछा गया था कि एमसीक्यूज नंबर 12 में
बताएं इन चारों सीक्वेंसेस में से कौन सी सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस है और कौन सी सीक्वेंस हार्मोनिक सीक्वेंस नहीं है। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को जब हमने चेक किया तो ये हार्मोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 13। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 13 है, इफ a is equal to 2, b is equal to 8, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि g is positive, then which of the following is true? Which of the following is true? स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है a is equal to g, g is equal to h। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है a is greater than g, g is greater than h। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है a is less than g, g is less than h। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है a is not equal to g, g is equal to h। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है ए और बी ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है। वो कहता है कि जी क्या होगा, जी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जी पॉजिटिव होगा। तो आपने ये बताना है कि अगर ए और बी हमारे पास ये दो वैल्यूज हों तो इन दो वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग बताएं कौन सा रिलेशन ट्रू होगा। स्टूडेंट्स इन रिलेशंस के अंदर देखें, इस हर रिलेशन के अंदर ए भी गिवन है, जी भी गिवन है, एच भी गिवन है। स्टूडेंट्स ए डिनोट करता है अरिथमेटिक मीन को, जी शो करेगा ज्योमेट्रिक मीन को, एच शो करेगा हार्मोनिक मीन को। ये जो ए और बी की वैल्यूज गिवन है, इन वैल्यूज की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ये तीनों मीन्स फाइंड करने के बाद फिर हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। किसी भी दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है a प्लस b बाई 2। स्टूडेंट्स a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 8 है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 5। स्टूडेंट्स दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस a b अंडर रूट। लेकिन स्टूडेंट्स उसने कंडीशन लगा दिया कि g इज पॉजिटिव, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो आप लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। इस वजह से प्लस a b अंडर रूट लिखा। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4। स्टूडेंट्स जब स्टूडेंट्स इनको मल्टीपल, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 8 है, स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 अंडर रूट आएगा। 16 अंडर रूट का आंसर 4 होता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हार्मोनिक मीन हम फाइंड करेंगे। हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2ab ओवर a प्लस b। 2 and 2, a की जगह स्टूडेंट्स 2 लिखेंगे, b की जगह 8 लिखेंगे, बट्टे में क्या होगा 2 प्लस 8। स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन के फार्मूले के अंदर a की वैल्यू, b की वैल्यू, बट्टे में a प्लस b की वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, आंसर क्या मिलेगा 32 ओवर 10। तो स्टूडेंट्स आंसर मिलेगा 3.2। स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि इन तीनों में से अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में रिलेशन क्या बनेगा। स्टूडेंट देखें अरिथमेटिक मीन का आंसर ज्योमेट्रिक मीन के आंसर से ग्रेटर है, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हार्मोनिक मीन के आंसर से ग्रेटर है। तो इस रिलेशन क्या बनेगा कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। हमने इनके आंसर्स को देखा, देखें अरिथमेटिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। इन तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें ये रिलेशन मिलेगा। अब ये रिलेशन जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, जैसा ऑप्शन के अंदर ये रिलेशन होगा तो वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन के अंदर आते हैं। ऑप्शन ए में a is equal to g, g is equal to h, लिहाजा ये रिलेशन और ये सेम नहीं है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है नहीं है। बी भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी को चेक करें। ऑप्शन बी और जो रिजल्ट अभी हमने फाइंड किया था ये दोनों सेम है, लिहाजा ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी को स्टूडेंट्स हम टिक करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 14 है। एमसीक्यूज नंबर 13 में स्टूडेंट्स दो वैल्यूज गिवन थी, उन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमने अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान रिलेशन को
हमने बताना था कि कौन सा मीन किससे ग्रेटर या किससे लेस है, वो हमने बता दिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 14 है, इफ y is equal to 1 plus 2x plus 4x square plus 8x cube plus so on infinity, then x is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए गिवन है y plus 1, ऑप्शन बी है y minus 1, ऑप्शन सी है y plus 1 over y, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स y minus 1 over 2y। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 14 में ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है। इस ज्योमेट्रिक सीरीज की हेल्प से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को हमने तमाम ऑप्शन से मैच करना है। स्टूडेंट्स सॉल्व करें इसको। y is equal to 1 plus 2x plus 4x square plus 8x cube plus so on infinity। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड के अंदर एक सीरीज गिवन है। ये कौन सी सीरीज है? प्लस वन इनफिनिटी है, तो इसका नाम होगा इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज। इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की पहली टर्म और तमाम टर्म्स की कॉमन रेशियो। स्टूडेंट्स पहली टर्म इसकी कौन सी होगी? a1 is equal to 1 है। स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म के 1 है। अब हमने इसमें से कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स कॉमन रेशियो को मार्क से डिनोट करते हैं। रेशियो फाइंड कैसे करते हैं? रेशियो फाइंड करने की टेक्निक होती है, पहली टर्म को दूसरी टर्म पे डिवाइड करें, दूसरी टर्म को तीसरी टर्म पे, तीसरी टर्म को चौथी टर्म पे। इसी तरह हर प्रीवियस टर्म को जब नेक्स्ट टर्म पे डिवाइड करते जाएंगे तो हमें जो रेशियो मिलेगी उस रेशियो का नाम क्या होगा? कॉमन रेशियो। स्टूडेंट जब हम प्रीवियस टर्म को नेक्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं तो हमें कॉमन रेशियो क्या मिलेगी? 2x मिलेगी। स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड पे इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करने का फार्मूला होता है a1 over 1 माइनस r। स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें। a1 1 की इक्वल है, r किसकी इक्वल है? 2x की इक्वल। इसको सिंपलीफाई करें, y into 1 minus 2x is equal to 1। स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व किया? 1 minus 2x इस सेट में डिवाइड हो रहा है, y के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, y minus 2xy is equal to क्या होगा? 1। स्टूडेंट्स ये माइनस 2xy लेफ्ट हैंड साइड पे ये नेगेटिव टर्म है, जब हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे क्या हो जाएगी? प्लस। स्टूडेंट्स 1 को लेफ्ट साइड पे ले जाएं और 2xy को राइट साइड पे ले जाएं। स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2 और y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। स्टूडेंट्स 2 और y इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? y minus 1 over 2y is equal to x है। स्टूडेंट्स ये हमने जो एमसीक्यूज गिवन था उसमें जो इक्वेशन गिवन थी उस इक्वेशन के राइट हैंड साइड को इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के फार्मूले से सॉल्व किया तो हमें x की ये वैल्यू मिल गई। स्टूडेंट जिस ऑप्शन के अंदर x की ये वैल्यू होगी वो हमारा राइट ऑप्शन होगा, y minus 1 over 2y। स्टूडेंट ये एमसीक्यूज इस इन ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन डी से x की ये वैल्यू मैच कर रही है, लिहाजा ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 15। नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 15। एन इनफाइनाइट geometric series is convergent if students option A है common ratio is equal to 1, option B common ratio is equal to 0, option C common ratio is less than 1, option D common ratio is greater than 1। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 14 में ये पूछा गया है
कि इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि कन्वर्जेंट ये कब कन्वर्ज करती है, जब कॉमन रेशियो की पोजीशन कैसी हो। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज उस वक्त कन्वर्ज करेगी जब कॉमन रेशियो की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉमन रेशियो इज लेस देन 1 होगी। स्टूडेंट जब कॉमन रेशियो 1 से लेस हो तो उस वक्त कोई भी इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है, अदरवाइज डाइवर्ज करती है। स्टूडेंट्स ये क्राइटेरिया किसके लिए है, कन्वर्जेंट सीरीज के लिए। लिहाजा जिस ऑप्शन के अंदर कॉमन रेशियो लेस देन 1 होगी वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का क्राइटेरिया है। लिहाजा उस ऑप्शंस को हम राइट ऑप्शन मानेंगे, उसी को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए में कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1 है, ये कन्वर्जेंट सीरीज का क्राइटेरिया नहीं है। ऑप्शन बी में कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 0 है, ये कन्वर्जेंट सीरीज का क्राइटेरिया नहीं है। ऑप्शन सी में कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, ये कन्वर्जेंट सीरीज का क्राइटेरिया है। लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 16। एमसीक्यूज नंबर 16 है if point 1 to 5 is equal to p over q, then sum of p and q is equal to। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 125, ऑप्शन बी है 999, ऑप्शन सी है 1124, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 16 में हमारे पास एक नंबर गिवन है 0.125 इज इक्वल टू पी ओवर क्यू। स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 6 में एक फ्रैक्शन पढ़ी होगी कि डेसिमल पार्ट के अंदर कुछ डिजिट्स गिवन है, उनके ऊपर एक लाइन लगी होगी, ये लाइन रेपिटेशन को शो करती है। इसका मतलब होगा कि इस डेसिमल पार्ट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 to 5 ये बार बार रिपीट करेगा। पहला नंबर भी 1 to 5 होगा, उसके बाद 1 to 5, उसके बाद यानी कि इस फ्रैक्शन का नाम क्या होता है, इस फ्रैक्शन यानी कि वो फ्रैक्शन जिसके डेसिमल पार्ट के अंदर डिजिट्स रिपीट होंगे, जब हम उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट जो आंसर रेशियो की शक्ल में मिलता है उस आंसर का नाम होता है वल्गर फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स उस वल्गर फ्रैक्शन वो कहते हैं कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो फ्रैक्शन की शक्ल में आंसर मिलेगा, जो फ्रैक्शन मिलेगी उस फ्रैक्शन को हम वल्गर फ्रैक्शन का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि उस फ्रैक्शन के अंदर ऊपर वाले नंबर का नाम, ऊपर वाले डिजिट का नाम p होगा, नीचे वाले डिजिट का नाम q होगा। वो कहता है कि ऊपर वाले डिजिट और नीचे वाले डिजिट इन दोनों का आपने सम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इसके लिए हम ट्रिक यूज करते हैं। याद रखना कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट रिपीट होंगे तो जब उसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला नंबर सेम रहता है, जितने पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट्स हों डिनोमिनेटर में उतने टाइम्स 9 आते हैं, उतने टाइम्स है। स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो जब पॉइंट को खत्म करेंगे बट्टे में 3 टाइम्स क्या आएगा, 9 आएगा। अब ऊपर वाले नंबर क्या है 1 to 5, नीचे क्या होगा 999, तो हम क्या करेंगे, इसे p का नाम देंगे, इसे q का नाम देंगे। स्टूडेंट्स 125 और 999 इन दोनों को जमा करेंगे, जमा करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको ऑप्शंस के अंदर चेक करेंगे। स्टूडेंट्स ऐड करके देखें 999 125 जमा करें 9 5 14 1 9 2 11 2 और ये 9 1 10 10 प्लस 1 क्या बनेगा 11। स्टूडेंट्स 1124 ये आपके पास क्या है p और q इन दोनों का सम है 1124। ऑप्शंस के अंदर देखेंगे जिस ऑप्शन के अंदर 1124 होगा हमारा राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन है 125, ऑप्शन बी 999, ऑप्शन सी 1124 है। लिहाजा ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, इसी को टिक करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 17 है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 17 है if a is the first term and r is the common ratio of GP,
then n plus 1th term will be, students option A है a r raised to power n minus 1, ऑप्शन B है a r raised to power n, ऑप्शन C है a r raised to power n plus 1, स्टूडेंट्स ऑप्शन D है a r raised to power n plus 2। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन की तरफ देखेंगे, इसका आंसर फाइंड करेंगे। स्टूडेंट सवाल उसका ये है, वो कहता है कि एक है ये जीपी की पहली टर्म है, आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कॉमन रेशियो है। आपने बताना है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की n+1 नंबर वाली जो टर्म होगी वो कौन सी होगी। स्टूडेंट्स जीपी की आपने जनरल टर्म लिखनी है, an is equal to a1 r की पावर n-1। स्टूडेंट्स हम इसे कहते होते हैं जीपी का फार्मूला या जनरल टर्म ऑफ जीपी। आपने क्या करना है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, n+1 टर्म। स्टूडेंट्स इस फार्मूले के अंदर जहां जहां n होगा वहां हम पुट करेंगे n+1। स्टूडेंट्स पुट करें an+1 इज इक्वल टू a1 क्या कहलाता है। स्टूडेंट्स ये जीपी की पहली टर्म उसने दे रखी है कि a इज द फर्स्ट टर्म। a की जगह स्टूडेंट्स आपने a लिखना है, r रेज़ टू पावर n की जगह n+1 लिखना है, n+1 -1। स्टूडेंट्स जीपी के फार्मूले के अंदर जहां जहां n था वहां पे आप लिखेंगे n+1। फर्स्ट टर्म a1 है, a1 की जगह आप a लिखेंगे। सिंपलीफाई करें, जो सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स a r रेज़ टू पावर n, क्योंकि 1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसल। स्टूडेंट्स a r रेज़ टू पावर n ये n+1 नंबर वाली टर्म है। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलेंगे, एमसीक्यूज नंबर 18। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 18। Sum of the series स्टूडेंट सीरीज गिवन है 4 + 7 + 10 + so on up to 15 terms is, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 300, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 375, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के अंदर जो सीरीज गिवन है, इस सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको ऑप्शन गिवन ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे। स्टूडेंट सीरीज कौन सी गिवन है, 4 + 7 + 10 + so on up to so on 15 up to 15 terms। स्टूडेंट सवाल उसका ये है, वो कहता है कि एक सीरीज गिवन है जिसकी पहली टर्म 4 है, दूसरी टर्म 7 है, तीसरी टर्म 10 है, अप टू so on। वो कहते हैं कि इस सीरीज के फर्स्ट 15 टर्म्स का आपने सम फाइंड करना है और उसका आंसर मैच करना है ऑप्शन से। स्टूडेंट्स पहली टर्म इसकी क्या है, 4 है। सीरीज की तमाम टर्म्स के दरमियान कॉमन डिफरेंस 3 है। स्टूडेंट्स सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, Sn is equal to n/2 2a1 + n-1d। स्टूडेंट्स ये हम कब यूज करते हैं, जब हमने सीरीज के टर्म्स का सम फाइंड करना हो। स्टूडेंट्स कितने टर्म्स को हमने जमा करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स को। तो फार्मूले के अंदर जहां जहां n होगा स्टूडेंट्स वहां 15 लिखेंगे। a1 की जगह आप फर्स्ट टर्म 4 लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस d की जगह आप क्या लिखेंगे 3। स्टूडेंट्स पुट करें सम ऑफ 15 टर्म्स is equal to 15/2 क्या आ जाएगा, 2 into a1 फर्स्ट टर्म के 4, n की जगह स्टूडेंट्स क्या होगा 15 - 1 into d की जगह क्या होगा 3। स्टूडेंट्स मजीद सिंपलीफाई करें, 15/2 into क्या होगा 8
प्लस 14 इंटू 3। स्टूडेंट्स मजीद सिंप्लीफाई करें, 15/2 8 प्लस स्टूडेंट्स 14 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 42। 42 को जब 8 में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये 50 आएगा। 50 को 2 पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा 25। स्टूडेंट्स 15 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करते हैं कितना बनता है। ये स्टूडेंट्स 5 5 का 25, 5 2 का 10, 125। ये स्टूडेंट्स 25 आ गया, 5 7 3 75 आ गया। स्टूडेंट्स जब हमने ये जो गिवन सीक्वेंस थी, गिवन सीक्वेंस के टर्म्स को 15 टर्म्स तक हमने सम फाइंड किया। सम फाइंड करने के बाद आंसर हमें कितना मिल गया 375। ऑप्शंस के अंदर जाएंगे, ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 375 है, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये जो 375 है ये सीरीज की फर्स्ट 15 टर्म्स का सम है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 20 की तरफ हम चलेंगे। एमसीक्यूज नंबर 20। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट्स 18 के बाद 19। Which of the following coordinate with the term of GP? स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है √2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी पाई। स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि बताएं इन ऑप्शंस में कौन सा नंबर है या कौन सी टर्म है, ये कौन सा नंबर है जो जीपी की टर्म नहीं बन सकता। स्टूडेंट्स याद रखें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी सीक्वेंस होती है जिसकी तमाम टर्म्स के कॉमन रेशो सेम हो, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर स्टूडेंट्स हम कॉमन रेशो को चेक करते हैं। अगर